मैं राकेश वर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो उनका मस्तिष्क है उसी के भाव उन्हीं के साथ उनके हृदय में भाव भरा हृदय भी है उनके। जो सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति उसी तरह, चाहे वो होली मिलन का कार्यक्रम हो, चाहे वो सैनिकों के लिए सम्मान में शहीद स्मारकों में आयोजित श्रद्धांजलि सभाओं के कार्यक्रम हो, उसी संवेदना के साथ उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि उनका व्यक्तित्व कितना महान है। आदरणीय बाबू जी को बुलाना चाहूंगा, आए और श्रद्धांजलि के साथ हम सबको मार्ग निर्देशन प्रदान करें कि कैसे हम उन पथों पर चलें और किस प्रकार से हम पूरे भारत का, अखंड भारत का निर्माण कर सके। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्री राकेश वर्मा। सबसे पहले अमर शहीद विजय कुमार पांडे के चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही उनके माता पिता के चरणों में अपना सिर झुका करके उनको हृदय से नमन करता हूँ। मंच पर आसीन परम आदरणीय ब्रजलाल त्रिवेदी, परम आदरणीय राम शर्मा जी, आदरणीय संतोष गुप्ता जी, आदरणीय साहब सिंह जी, हमारे मंच में साझा करने वाले बहुत ही मंचों को साथ में साझा करने वाले, बहुत ही सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में साथ रहे परम आदरणीय विद्या भूषण तिवारी जी तथा महिलाओं के लिए पूरे जनपद में बहुत ही सृजनपूर्ण शालीनता से कार्य करने वाली उनकी धर्मपत्नी जागृति तिवारी जी। इस श्रद्धांजलि सभा को बेहद सुनियोजित तरीके से, सौम्य तरीके से, शालीन तरीके से, सुचारू तरीके से संचालित कर रहे हमारे छोटे भाई उमेश त्रिवेदी जी, सामने बैठे शिवा गुप्ता जी तथा जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, सबको नमन करते हुए उपस्थित सभी मातृशक्तियों को, माताओं एवं बहनों को चरणों में मैं नमन करता हूँ। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर फिदा होने वालों का बाकी यही हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में ये बात कई बार दोहराई गई होगी इस मंच के माध्यम से, लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से इतिहास में ऐसे तमाम स्वर्णाक्षरों से अपनी लाइनें लिखाई हैं। खासतौर से जिन लोगों ने देश के लिए काम किया और 27 साल का एक युवा, मात्र 27 साल का एक युवा जो कुछ चंद समय बाद जिसके सेना बनने वाला था, उसने इस मातृभूमि को, इस मातृभूमि की रक्षा को अपना प्रथम स्थान दिया कि नहीं, पहले मुझे अपनी मातृभूमि को देखना है, बाकी जीवन की बातें बाद में। वो माँ की गोद खाने हुई जिसने 27 साल का एक नवयुवक, इस गांव में पैदा होने वाला नवयुवक, जिसने देश के काम अपने जीवन लीला समाप्त की और अमर शहीद हो गया। मैं 2 लाइन रोकर कहा, ध्यान दीजिएगा मंच पर बैठे हुए सम्मानित लोग, रोकर कहा आज के विजय पांडे ने, रोकर कहा आज के विजय पांडे ने, मैदान में है आरजू कि शहादत करेगा कौन, नफरतों में यूं ही सिर कटाते रहे तो हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा। एक ऐसा नवयुवक जिसने उस उक्ति को यथार्थ किया जिसमें कहा गया है कि जननी जन्मभूमि शिक्षा स्वर्गा का परिषी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बड़ी होती। हमें बेहद गर्व है कि इस घोर भौतिक स्वार्थ और निजी संपत्ति बटोरने में लगा हुआ है, वहां पर अगर हमारे बीच में कोई ऐसा नवयुवक ने जन्म लिया जिसने सारी आलोचना, प्रतोलनाएं, दम, अहंकार, ईर्षा, द्वेष से ऊपर उठ करके सृजन और निर्माण के इस युग में
देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और माता पिता की तो बात छोड़िए, ये संपूर्ण गांव और समाज और देश के लिए गर्व की बात है कि उसने इतिहास लिखा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को दिल से हमेशा लगाए। बेहद दुख के साथ भी कह रहा हूं कि पीछे काफी नाम लिखे हुए हैं आगंतुकों के, आमंत्रित अतिथियों के, और बेहद दुख के साथ ये भी कह रहा हूं कि एक शहीद की पूर्ण स्थिति में श्रद्धांजलि समारोह में जहां इतनी माताएं और बहनें और क्षेत्र के सामान्य जनमानस के लोग मौजूद हो, वहां जनप्रतिनिधि की उपस्थिति न होना निश्चित रूप से दुख प्रकट करती है। आज अगर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या कोई भी सरकारी संस्थान सुरक्षित है तो ऐसे ही बलिदानियों के भरोसे से रक्षित है। अभी लोकसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी, कई आतंकवादी लोकसभा के अंदर अटैक कर दिए। जितने उसमें राजकीय नेता थे सब लोग लोकसभा के अंदर छिप गए। कुछ बेचारे शहीदों ने, जो बेचारे मारे भी गए, शहीद हुए देश के लिए, और उन आतंकवादियों को मार दिया। मेरा सिर्फ कहने का इतना अर्थ है कि अगर हम होली अपने घर में खुशहाली से अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मनाते हैं, दिवाली हम अपने क्षेत्र और अपने गांव में मनाते हैं, तो उन शहीदों की वजह से ही मनाते हैं जो -50 डिग्री टेम्परेचर में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। 52 डिग्री टेम्परेचर में ले राजस्थान के जैसलमेर इलाके में, गंगानगर इलाके में देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं में तैनात रहते हैं। पता नहीं होता है उनको कि कब एक गोली दुश्मन की आकर के उनके सीने को आर पार कर दे, और जब सीने के आर पार हो जाती है तो उस माँ के दिल से पूछिए जिसकी कोख सूनी हो जाती है, उस बहन से पूछिए जिसके राखी बांधने के लिए हाथ खाली हो जाते हैं, उस पत्नी से पूछिए जिसका सिंदूर चला जाता है। लेकिन नहीं, हमारे पास आज वक्त नहीं है एक अमर शहीद की पूर्ण स्मृति में 2 शब्द श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। कल कौन आपके देश के लिए संघर्ष करेगा? क्यों अपनी जान देगा? हर आदमी को अपना निजी जीवन प्यारा है, हर आदमी अपने बाल बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करना होगा कि कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती हो रही है। हम क्यों नहीं उनको प्राथमिकता दे पा रहे हैं जो वास्तव में देश के लिए काम आए। मैं कितनी भी निजी संपत्ति इकट्ठा कर लूं, कोई कितनी भी निजी संपत्ति इकट्ठा कर ले, कितनी भी फैक्ट्री लगा ले, इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा। इतिहास में नाम उनका लिखा जाता है जो देश के लिए काम आते हैं। मुझे गर्व है और बेहद हर्ष है कि मैं ऐसे अमर शहीद जो हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उनकी पूर्ण स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूं विद्याभूषण तिवारी जी का। उन्होंने कल 2 दिन पहले ही मुझे कहा था कि आपको हर कीमत पे चलना है। मैंने कहा मैं सारे काम छोड़ करके हर कीमत पे आपके साथ चलूंगा। मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे मुल्क में दंगे रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे मुल्क में दंगे रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत तिरंगा रहने दो, मेरी छत। तो मैं बहुत समय हो गया है, क्योंकि समय मुझे लगता है कि बहुत जल्दी का था, काफी विलम्ब हो गया, काफी वक्ता भी मौजूद है, काफी लोगों ने बोला भी है, माताएं बहनें और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं, एक बार पुनः परम श्रद्धेय और श्रद्धा के साथ विजय कुमार पांडे के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये आह्वान करता हूं कि कम से कम ऐसे मौकों पर हम अपना कीमती समय निकाल करके निश्चित रूप से प्रोत्साहन ही समझिए, लेकिन ऐसे
लिए जरूरी करता हूँ, जिससे लोगों का मनोबल बढ़े, देश के प्रति समर्पण भाव बढ़े और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार हों। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, मूल कर्तव्य भी हैं कि हम अपने देश के राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय तिरंगे को, देश की नदियों को, देश के पहाड़ों को, देश की पर्यावरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दायित्व का निर्वहन करें। देशभक्ति इसे भी कहते हैं, देशभक्ति वो भी है, लेकिन देशभक्ति सर्वप्रथम ये भी है कि अगर जहाँ पर हम हैं, जिस स्तर पर हैं, उसको देश के प्रति सम्मान अर्पित करने के लिए ऐसे अवसरों को न छोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी को स्वतः ही दिल जीत